प्यारे कलीसिया, आज शाम की सभा में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर पिता का, क्योंकि उन्होंने हम सभी को बहुत सारी मुश्किलों से, तकलीफ़ों से बचा के फिर से ये मौका दिया कि हम उसका नाम को ऊंचा उठा सके, उसका जय जयकार कर सके। तो दाऊद ऐसे लिखता है, उसके भजन संहिता उसका 113 में ऐसे लिखा जाता है कि यहोवा की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहाँ की स्तुति कर प्रभु ये वचन पर हम सभी को आशीष प्रदान करें। आइए हम स्तुति और आराधना करने से पहले प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से आशीष लेते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू राजाओं का राजा है परमेश्वर, तू महान है परमेश्वर, तू आदि और अंत है परमेश्वर। हे परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तूने हम सभी को ये सुंदर समय दिया कि हम तेरे नाम को जय जयकार कर सके परमेश्वर। आज शाम की सभा में जब हम तेरा स्तुति और आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, तू हम सभी के साथ रहे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति होने दे परमेश्वर। हे पिता, हम सभी के दिलों को छू ले परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति हम सभी के अंदर आने दे परमेश्वर। हे पिता, ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यार, मैं जो पहले पहले मुर्दा था, तूने
जय जयकार, क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू महान है परमेश्वर। हे परमेश्वर, हम कीचड़ में भरे हुए थे परमेश्वर, लेकिन तूने हम सभी को उठाया परमेश्वर, हमको धोया, हमारे पापों को धोया, अपने खून से हमारे पापों को धोया और हमको शुद्ध किया परमेश्वर। तू महान है परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। तेरे उस नाम को हम जय जयकार करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। तेरा नाम सबसे ऊंचा है परमेश्वर।
तेरा नाम सबसे मीठा है परमेश्वर, तेरा नाम सबसे अच्छा है परमेश्वर। उस नाम को हम जय जयकार करते हैं परमेश्वर, जिस नाम से हर बीमारी, हर तकलीफें, हर मुसीबतें दूर होते हैं परमेश्वर। उस नाम को हम जय जयकार करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। हे पिता, आज शाम की सभा में हमारे साथ रहने के लिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। हे पिता, आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। तू हम सभी के साथ है। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे ताकि उसने हमें फिर से ये सुंदर सा मौका दिया है ताकि हम उसके चरणों में आए और वो जो आज हमसे बातें करना चाहता है वो हम सुन सकें और उसकी महिमा हम कर सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, वाचा को रखने वाले परमेश्वर, हम पर दया करने वाले परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं आज के ये सुंदर से अवसर के लिए जो तुम्हें हमें दिया है। हम तेरे चरणों में आए और जो आज तो हमसे बातें करता है हम सुने और अपने जीवन में हम उसे लागू करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझे अपने वश में ले ताकि तेरे वचन सुनाने में मेरी सहायता हो। मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम एक शब्द के ऊपर विचार करेंगे। वो शब्द है भरोसा। हमारे जीवन में या हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं ना, कई बार हम इस शब्द को प्रयोग करते हैं। क्या तू मुझ पर भरोसा नहीं करता है, या मैं क्या भरोसे लायक नहीं हूँ, है ना। तो ये भरोसा जो है उसके मैं डिक्शनरी में उसका अर्थ देखने का कोशिश करता था, तो मुझे ये अर्थ डिक्शनरी में पाया गया। मैंने किसी पर उसके भला, ईमानदार आदि होने पर भरोसा, विश्वास करना या उसके भला, ईमानदारी आदि होने के विषय में निश्चित होना। ये अर्थ जो है डिक्शनरी में मैंने पाया है। जिस अर्थ को जब हम देखते हैं तो क्या हम सोच सकते हैं कि इस दुनिया में या जिस जगत में हम जीवन जीते हैं उसमें ये भरोसा जो है हम किसी पर रख सकते हैं इस डिक्शनरी के अर्थ के अनुसार। लेकिन बाइबल में जब हम जाते हैं तो हमारे आत्मिक जीवन के लिए हमने क्या भरोसा रखना है, क्या नहीं करना है, बाइबल हमें बहुत अच्छी तरह से बताती है। और तो वही हम आज देखने की कोशिश करेंगे कि बाइबल के द्वारा प्रभु हमारा क्या हमें क्या बताता है, हमें क्या सिखाता है। पहली बात जो है हम देखते हैं प्रभु के वचन के अनुसार हमें बताया गया है कि बताया जाता है हम सीखते हैं कि हमने अपने स्वयं के कामों को ऊपर भरोसा नहीं करना है या अपने कामों पर भरोसा रखकर अपना जीवन नहीं बिताना है। अपने स्वयं पे कामों के ऊपर हमने भरोसा नहीं रखना है। ये पहली बात हम देखते हैं। और इसके लिए यशायाह के और क्यों परमेश्वर में ऐसा करता है या क्यों परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम अपने आप पर भरोसा रखकर अपना जीवन ना बिताए। देखते हैं प्रभु का परमेश्वर के वचन में क्या लिखा गया है। यशायाह नबी की किताब उसके 64वें अध्याय और 6 पद में हम पढ़ते हैं। यशायाह 64 and verse 6 वहाँ पे हम पाते हैं लिखा गया है कि हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से है और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के जैसे समान है। हम सब के सब पत्ते के समान
मुँह से मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों हमें वायु के समान उड़ा दिया है। तो ये हमारी स्थिति है, हमारी आत्मिक स्थिति है। हमारे बारे में परमेश्वर चाहता है, हम चाहते हैं, हम समझते हैं कि मैं बहुत धार्मिक काम करता हूँ, मैं अच्छे काम करता हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारे सब के सब काम मैले चिथड़ों के समान है। तो इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप पर भरोसा रखकर अपना जीवन दान बिताए। आइए दूसरे वचन के ऊपर जाएंगे। दूसरा वचन रोमियो की किताब में और उसके तीसरे अध्याय के 10 से लेकर 18 पद में हम पढ़ते हैं। रोमियो की किताब, रोमन्स चैप्टर 3 वर्सेस 10 to 8। और दूसरा वैसे ही वचन हम पाते हैं भजन संहिता 14वें अध्याय में और उसके दूसरे और तीसरे वचन में, 2 और 3 वचन। देखते हैं रोमियो की किताब में क्या लिखा है। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो परमेश्वर ने देखा स्वर्ग के ऊपर से, परमेश्वर का स्थान जो है स्वर्ग में है, और स्वर्ग में वो मनुष्य के ऊपर जब देखता, क्यों देखता? वो देख रहा था कि क्या देखे कि मुझको एक मनुष्य भी दिखता है क्या जो परमेश्वर का खोजी है, जो मुझे खोज रहा है। तो वो क्या देखता है, उसने क्या पाया? तो वचन में कहा है कि बुद्धिमान कोई परमेश्वर का खोजी है नहीं, वे सब के सब भटक गए हैं, वे सब भ्रष्ट हो गए हैं, सुकर्मी नहीं, कुकर्मी है लेकिन सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो एक में मैं आता हूँ। हम सब इस वचन के अनुसार हमारी स्थिति परमेश्वर का वचन बता रहा है। आगे जाते हैं और देखते हैं रोमियो की किताब में उसके 9वें अध्याय में, रोमियो की किताब उसके 9वें अध्याय और 31 और 32 वचन। रोमन्स चैप्टर 9 and verse 31 and 32। वहां पे इस्राएली लोगों के बारे में लिखा है कि इस्राएली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, उस व्यवस्था तक नहीं पहुंच सकते। जो इस्राएली लोग थे वो खोज कर रहे थे धर्म की व्यवस्था पे। और वचन क्या कहता है कि वे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंच सके। और क्यों नहीं पहुंच सके? तो वहां लिखा गया है इसलिए कि ये विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उसे ठोकर खाई। वो खोज करते थे लेकिन विश्वास से नहीं, अपने कामों के अनुसार वो खोज करने की कोशिश करते थे। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि उन्होंने जो वो खोज करते थे वो नहीं पा सके। आगे जाते हैं और लुका रचित समाचार में हम देखते हैं कि दो व्यक्ति के बारे में वहाँ लिखा गया है कि वो मंदिर में आए। एक कुपूजी, ये एक चुंगी लेने वाला था और एक शास्त्री था। और वो दोनों आते हैं और वो दोनों परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और देखते हैं वो क्या प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का वचन उनके बारे में क्या बताता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय, लूक चैप्टर 18 वर्स 12 and 14। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसका 12वां पद और 18वां पद, 12वां पद और 14वां पद। 12वां पद में हम देखते हैं, मैं सप्ताह, ये जो फरीसी है वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूँ। तो ये जो ईसन था, ये फरीसी था, वो अपने कर्मों को परमेश्वर के पास में कहता था। वो परमेश्वर को बता रहा था, मैं ये अच्छी काम करता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं उपवास करता हूँ। लेकिन आगे 14वें विषय में क्या देखते हैं?
और वहाँ पर जो चुंगी लेने वाला था, जिसको इजरायली लोग वो पापी समझते थे, हम देखते हो क्या कहते हैं। वो कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ, परंतु चुंगी वाले ने दूर खड़े होकर, वो परमेश्वर के मंदिर में भी नजदीक भी नहीं आया, वहां पे देखता है तो दूर खड़े होकर और स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, और वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। उसने अपने आप को कम समझा और वो समझ गया कि मेरे काम जो है, मेरे काम परमेश्वर के सामने मैले चितड़ों के से है, और इसलिए वो परमेश्वर के पास से देख भी नहीं रहा, नीचे देखकर कुछ रोकर वो परमेश्वर से पापों की क्षमा मांग रहा है। और 14वें वचन में लिखा गया है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। तो हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से देखते हैं कि जब हम अपने कामों पर भरोसा रखकर चलते हैं तो परमेश्वर वो नहीं चाहता है, परमेश्वर उससे संतुष्ट नहीं होता है। तो ये पहला कारण है कि हम अपने आप के अपने कामों पर कभी भी निर्भर रखे अपना जीवन नहीं बिताना है। देखते हैं दूसरा कारण क्या है। दूसरा, परमेश्वर क्या कहता है, कहता है कि गलत बातों पर विश्वास रखकर नहीं हमें चलता है। गलत बातों पर कभी कभी ऐसा होता है कि गलत बातों पर हम भरोसा करते हैं, और जब गलत बातों पर हम भरोसा करते हैं तो उसका परिणाम जो है, उसका नतीजा जो है वो भी हम पाते हैं ना। तो देखते हैं अब इसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि हम गलत बातों पर क्यों विश्वास ना करें। यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह नबी की किताब, उसके 17वें अध्याय के 5वें वचन में, यिर्मयाह चैप्टर 17 and verse 5, यहोवा यों कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। तो पहली बात वो देखता है ये गलत चीज है। कभी भी हमें पहली बात तो हमें अपने आप पर भरोसा रखकर जीवन नहीं जीना है। ये दूसरी बात परमेश्वर कहता है कि ये गलत बात है कि हम अपने काम के लिए या अपने जैसे कहते हमें कुछ गरज है या हम कुछ समस्या में पड़े हैं तो हम मनुष्य के पास में नहीं दौड़ना है, मनुष्य के सहारा में लेना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर है वो हमारा सिर्फ परमेश्वर नहीं, हमारा पिता है, और पिता होने के नाते हम जो उसके बच्चे हैं, हमारी सारी समस्याओं को वो जानता है और उलझाने में वो हमें सहायता करने के लिए तैयार होता है। इसलिए वो ये कहता है कि जो व्यक्ति जो परमेश्वर का विश्वासी है, जो मनुष्य पर सहारा लेता है, मनुष्य के पास में अब इस समस्याओं को उलझाने के लिए दौड़ा जाता है, ये कहता है कि वो श्रापित है। दूसरा वचन है भजन संहिता 147 में 3 और 4, Psalms 146 verse 3 and 4। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है, उसमें तेरी समस्याओं को उलझाने की शक्ति नहीं है, उसको तेरे जो तकलीफ है उस तकलीफ में से तुझे बाहर निकालने की शक्ति नहीं है। और उसके लिए वो कहता है उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। जो तेरी अवस्था है वो उसकी भी अवस्था है, इसलिए वो तेरी सहायता के लिए कम पड़ेगा, वो तुझे सहायता नहीं कर पाएगा। इसलिए ये कहता है कि तू मनुष्य पर भरोसा नहीं करना। और आगे और एक वचन है, नीति वचन 18वां अध्याय और उसका 28वां वचन, Proverbs chapter 11 and verse 28। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। कभी कभी होता है ना, अपने धन पर हम भरोसा रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास में धन है, बीमारी आए, कुछ भी आया, कैसे भी आया, धन है मेरे पास में। और फिर हम देखते हैं कि बहुत समय ऐसे होता है कि धन हमारे काम में नहीं आता है,
बहुत से पैसे वाले लोग, धनी लोग जो है, हम देखते हैं बीमार होते हैं, पैसा करते डॉक्टर को बोलते या डॉक्टर कितना भी पैसा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम खर्चा करेंगे, लेकिन इसको बचाओ। और हम देखते हैं कि वो डॉक्टर बचा नहीं सकते। तो धन हमारे काम में नहीं आता है, और इसलिए ये गलत बात होगी अगर हमारे पास में कुछ धन है और हम परमेश्वर का सहारा लेके परमेश्वर पर भरोसा रखने के बजाय अगर हम अपने धन के ऊपर अगर हम भरोसा रखते हैं तो हम क्या करते हैं, गिर जाएंगे, हम गिर जाएंगे। नीति वचन 28 अध्याय और 26 वचन, Proverbs 28 और 26 में आगे यहाँ पे लिखा है, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, कहा गया है, वह मूर्ख है। तो परमेश्वर हमें ये चेतावनी देता है कि हम क्या है, अपने धन के ऊपर और मनुष्य के ऊपर ये जो गलत बात है, हम अगर उस भरोसा उनके ऊपर रखते हैं। और एक वचन है भजन संहिता उसके 52वां अध्याय और 7वां वचन, Psalms 52 और वर्स 7, ये जो है वो बुरे इंसान के बारे में, ये Psalms 52 या Psalm 52 है, तो एक बुरे इंसान के बारे में लिखा है। और 7वें वचन में जब आते हैं तो उसके बारे में यह क्या लिखा है, देखो तो कहते हैं, देखो ये बुरा मानुष जिसके बारे में 6 वचन ऊपर के लिखे हुए, देखो यही वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपना शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने में दुष्टता में दूर रहता गया। अपने धन पर भरोसा रखता है, और धन जब हमारे पास रहता है तो हम गलत चीजों में पड़ जाते हैं, गलत चीज हम हमेशा करते रहते हैं। तो ये हमारी स्थिति होगी अगर हम अपने धन के ऊपर भरोसा रखते हैं। ये परमेश्वर चाहता है कि ये गलत बात है, हम धन के ऊपर, हम मनुष्यों के ऊपर हम विश्वास ना करें। आगे जाते हैं, और अगर हम धन के ऊपर भरोसा करते हैं तो हमें चेतावनी दी गई, परमेश्वर के वचन में बहुत ही सरलता से चेतावनी गई है। क्या कह रहा है, देखते हैं पहले तीमुथियुस की पत्री, पौलुस की तीमुथियुस को पहली पत्री उसके 6 अध्याय के 17वें वचन में, 1 Timothy chapter 6 and verse 17, इस संसार के धनवानों के आज्ञा कर कहा गया, उनको चेतावनी दे, उनको बता दे, साफ से बता दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा न रखे। धन क्या है, कहा गया है इस धन को चंचल है, आज है कल नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से दे सकता है, उसके ऊपर हम भरोसा रखें। चेतावनी दी गई हमें कि हमने क्या करना है, कि हमें अपने धन के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। लूका रचित सुसमाचार में हम लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में हम एक दृष्टांत में देखते हैं। लूक 12वां अध्याय 18 से लेकर 20 तक वचन, लूक 12:18 से लेकर 20वें वचन तक हम देखते हैं। इस दृष्टांत में कहा गया है कि और उसने कहा, मैं यह करूंगा। एक बड़ा धनवान किसान था और उसके किसान में उसके खेत में बहुत अनाज आया, और फिर उसने सोचा कि अब मैं क्या करूंगा, बहुत अनाज आया है और मैं क्या करूंगा, मेरे जो गोदाम है मैं उसको तोड़ूंगा और बड़े गोदाम भरूंगा, और फिर वो कहेगा कि मैं अपनी बखारियों को तोड़कर उसमें बड़ी बनाऊंगा और वहां अपने सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और 19वें पद में कहता है कि अपने प्राण से कहूंगा, हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर और सुख से जीवन जी। तो परमेश्वर कहता है, और 20वें वचन में परमेश्वर कहता है, अगर तुझे इस रात को, आज इस जगत को छोड़ना पड़ा तो वो सब चीज जिसके तू पीछे होता है वो किसका होगा। और परमेश्वर उसे मूर्ख कहता है। परमेश्वर कहता है ये सब जो ऐसे तरफ से सोचता है, धन के ऊपर भरोसा रखता है, वो परमेश्वर मूर्ख है।
आज आपके पास में सवाल है, क्या आपके पास में जो धन है उसके ऊपर आप निर्भर रह रहे, उसके ऊपर आप भरोसा रखकर अपना जीवन जी रहे? परमेश्वर आपसे अगर ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसा आपका सोच है, ऐसे आपका विचार है, तो परमेश्वर आज आपको मूर्ख कह रहा है। आगे जाते हैं और तीसरी बात जो है ये कहता है कि विश्वासियों में परमेश्वर चाहता है कि अगर हम विश्वासी है, अगर हमने अपने आप को प्रभु यीशु को अपना स्वयं का उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है और उसके द्वारा परमेश्वर हमारा पिता बन गया है, तो वो चाहता है कि हम केवल और केवल उसके ऊपर भरोसा रखें। और परमेश्वर ये आज हमसे चाहता है, और वो क्या करता है, कौन सी बातें हमारे जीवन में कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए उसके ऊपर भरोसा रखें। पहली बात जो है, हम इस जीवन में जैसे कि बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, हम यात्री है, हम प्रवास में है, हम अपना जो देश है, हम यहाँ के नहीं है ना, हमें जाना है स्वर्ग के तरफ हम जा रहे हैं। और आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ते, जहाँ हमारा स्वर्ग है, जहाँ हमारा इटर्नल होम जिसे हम कहते हैं वो है, वहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो परमेश्वर हमें चाहता है कि हमारी अगुवाई, कभी फिर हमें अगुवाई की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम जिस रास्ते से चल रहे हैं उस रास्ते से हम गलत रास्ते पे नहीं जाए। हमारा जो डेस्टिनेशन है, हमें जहाँ पहुँचना है, हम बरोबर सही वक्त पे, सही समय पे, सही जगह पे हम पहुँच सके, और इसलिए हमें अगुवाई की जरूरत होती है। और परमेश्वर भजन संहिता 32 में, Psalms 32 में 8 और 10 पद पे हमें क्या कहता है? वो कहता है, स्वयं कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करेगा। तो कहता है बहुत अच्छी तरह से कि तुझे जिस मार्ग में जाना है उस मार्ग में तुझे कैसे चलना है, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। और यशायाह नबी की किताब में 30वें अध्याय के 21वें वचन में कहा गया है, जब कहीं तुम दाहिने हो या बाई हो मुड़ने लगा तो तुम्हारे लिए पीछे यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। तो परमेश्वर कितनी सही रीति से हमें अगुवाई करता है ना। वो कहता है कि मैं तुझे अगुवाई करूंगा, और कभी ऐसा लगता है कि सही है या नहीं है, ये रास्ता सही है या नहीं है। फिर वो कहता है कि मैं तुझे आवाज दूंगा, मैं तुझे आवाज देकर करने, हाँ ठीक है, नहीं बरोबर है, तू सही रास्ते पे, इसी रास्ते से तू आगे जाना है। तो परमेश्वर हमारी अगुवाई, जब हम चाहते हैं कि हमें अगुवाई की जरूरत है, तो हम परमेश्वर के पास में दौड़े, तो वो हमें अगुवाई करेगा। और भजन संहिता 32 और 10 जैसे हम 8वें वचन में कहता, वो कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। 10वें वचन कहता है, जो वो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घेरा रहता है। वह करुणा से, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया हमें घेरे रखती है। तो घेरे रखती है तो हम क्या करते हैं, आगे हम बहक नहीं जा सकते हैं, सीधे मार्ग में से हम जा सकते हैं। दूसरी जीवन में हमारी समस्या कभी भी आते, हम सफलता चाहते हैं। या इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जो सफलता नहीं चाहता है, लेकिन अगर आप सफलता चाहते हैं और सफलता अगर प्राप्त करनी है हमें, तो परमेश्वर वो भी हमारे लिए करने के लिए तैयार है। भजन संहिता 37 और 3 और 5 वचन। Psalms 37 verse 3 और verse 5, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। और आगे कहता है 5वें वचन में, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। लेकिन मराठी में बहुत अच्छी तरह से लिखा है, वो कहता है कि अपना जीवित क्रम परमेश्वरा करे सोपून दे। आपका अपना जीवन क्रम जो है, हर जीवन में पूरे हर दिन में
हम जो जो कुछ करते हैं वो कहता है कि तू परमेश्वर पर उसके लिए निर्भर हो, और जब परमेश्वर पे तू निर्भर रहेगा, उसकी इच्छा के अनुसार तू काम करते रहेगा, तो तू सफलता पाएगा। डैनियल के जीवन में हम देखते हैं ना कि वहां पे देखा गया थे परमेश्वर उसके साथ में था, इसलिए जो जो भी कुछ वो हाथ में लेता था वो सफल होता था। तो आगे हम देखते हैं नीति वचन, और उसके नीति वचन के तीसरे अध्याय में, नीति वचन के तीसरे अध्याय में बहुत सरलता से वहाँ में हमें बताया गया है। नीति वचन उसके तीसरा अध्याय और उसका 5 से लेके 6 पद। Proverbs chapter 3 verses from 5 to 7, 5 से 7 वचन। तू अपने समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा से भरोसा रखना। 6 वचन में कहता है, उसी कारण स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भन मानना और बुराई से अलग रहना। तो 5 और 6 वचन में यहाँ पे कहा गया है, अपनी समझ से हमें नहीं चलना है, उसको स्मरण करके हमें चलना है, और जब हम ऐसे करेंगे तो हमारे मार्ग से वो कहता है कि सीधा हमें वो बाहर निकालेगा। तो ये दूसरा है कि हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रह सकते हैं। कभी फिर हमें सुरक्षा का डर लगता है, हमें सुरक्षित रहना होता है, तो सुरक्षा के बारे में भी परमेश्वर हमें बताता है कि वो हमारी रक्षा करने के लिए भी तैयार है। नीति वचन में ही हम जाते हैं 29वें अध्याय में। नीति वचन उसका 29वां अध्याय और उसका 25वां पद। Proverbs 29 और वर्स 25। परंतु भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा, वो सुरक्षित रहेगा, परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। और भजन संहिता, भजन में 91, बहुत बार हमने इस दिन में हमने इस वचन को पढ़ा है ना, भजन संहिता 91 और 91 10 और 11 में क्या लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। तो हमें अगर रक्षा की आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है, तो परमेश्वर के पास में और दौड़े जाएंगे। परमेश्वर कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा। और भजन संहिता 121 में, भजन संहिता 121 में हम पाते हैं, भजन संहिता उसके 21वें 121, Psalms 121 and verse 5। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिनी ओर तेरे आड़ है, यहोवा तेरा रक्षक है। तो हमारी रक्षा के लिए परमेश्वर तैयार है, तो हमारी रक्षा के लिए हम परमेश्वर पर निर्भर रह सकते हैं। और फिर बहुत सारे समस्या हमारे जीवन में आती है, और फिर हमारा मन जो है अशांत होता है ना, हम बहुत दुखी होते हैं, और फिर हमें शांति की जरूरत होती है। तो परमेश्वर हमें शांति देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उसे शांति का राजा और कहा गया है ना, प्रिंस ऑफ पीस। तो यशायाह नबी की किताब में उसके 26वें अध्याय में, यशायाह नबी की किताब 26वें अध्याय और 30वें पद, Isaiah chapter 26 और वर्स 3 में हम पाते हैं, जिसका मन तुझ पर धीरज रखे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है ना। तो परमेश्वर कितनी स्पष्ट रीति से हमें बता रहा है, वो कहता है कि अगर हम उस पर भरोसा रखें तो वो कहता है
कि हमें वो शांति देगा और शांति देके हमारी रक्षा करेगा। तो ये हम जाते हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसके 14वें अध्याय में और उसके 27वें वचन में बहुत ही अच्छी रीति से वो कहता है, मैं अपनी शांति तुझे दिए रखता हूँ। जब तक तू अस्वस्थ होगा, जब तक तू अशांत होगा, तो वो शांति जो मैं तुझे दिए रखता हूँ उसको तू इस्तेमाल कर सकता है। उसके वचन का जो अर्थ है वो हम पा सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 27वें में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरो। तो परमेश्वर हमें शांति देने के लिए भी तैयार है। और फिर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है फलदायी बने, है ना। हम अपने जीवन में फलदायी बने। तो परमेश्वर उस लिए भी हमें आश्वासित करता है कि अगर हम उस पर भरोसा करते हैं तो हमारा जीवन भी फलदायी होगा। यिर्मयाह नबी की किताब यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 7 and 8। यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 7 and 8। यिर्मयाह नबी की किताब उसके 17वें अध्याय और 7 और 8 वचन में क्या परमेश्वर हमें कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसकी न लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कोई चिंता न होगी, क्योंकि तब वह भी फलता रहेगा। कितना अच्छा है ना। कौन सा पुरुष, कौन नहीं पा सकता है? जो धन्य है पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। तो आप अगर चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, सफलता के जीवन जीना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपना भरोसा हम परमेश्वर के ऊपर डालें। तो ये बातें आज हम परमेश्वर हमसे बातें करता है भरोसे के बारे में। मनुष्य के ऊपर हम भरोसा नहीं करना है, लेकिन हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर अपना जीवन चलना है। अगर हम ऐसे करेंगे तो हम आशीष की जीवन पाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, वाचा को रखने वाला परमेश्वर तू है। आज तूने हमें बताया है तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन के लिए सब कुछ, हमारे जीवन का जो सवाल है, उस सवाल के हर सवाल का जवाब तेरे पास में है। हर समस्या का उत्तर तेरे पास में है। और तू चाहता है कि इसलिए हम इस जगत के किसी मनुष्य पर और इस जगत के किसी भी चीज़ के ऊपर हम अपना भरोसा न रखें, बल्कि हम तेरे ऊपर और सिर्फ केवल तेरे ऊपर अपना भरोसा रखें। आज जो बातें तूने हमें सिखाई है हमारे ध्यान में रहने दे और उसे अपने जीवन को हम लागू करें। ऐसा अनुग्रह तू हमें दे, ऐसी आज हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता
परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, उसकी सामर्थ्य हर एक विश्वासियों पर आज से और उसके आने तक बनी रहे। आमीन।